हेलो दोस्तों, वोकैब 24/7 में मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर वोकैबलरी में द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैबलरी। और हम इस वीडियो में आपके तीनों न्यूज़पेपर के वोकैबलरीज़ के आए हुए जो वर्ड हैं उनको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले वर्ड को जो हमें न्यूज़पेपर में मिला है। तो देखिए, यहाँ पर ये आपको हेडलाइन दे रखी है, ह्यूज स्पाइक इन केसेस लाइकली इन मुंबई सेंट्रल पैनल। तो यहाँ पर देखिए आपको एक हेडलाइन दे रखी है और इस हेडलाइन में देखिए कल मैंने आपको एक वर्ड दिया था स्पाइक। तो देखिए यहाँ पर फिर से ये स्पाइक वर्ड आया और स्पाइक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, नुकीला, ठीक है, कील जैसा, ठीक है, स्पाइक होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने बताया। अब यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला जो वर्ड मिलता है, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ग्रिम, ठीक है। ग्रिम काफ़ी अच्छा वर्ड है और मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और इससे रिलेटेड जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखिए ग्रिम का मतलब क्या होता है, बिकट, ठीक है, डरावना, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको डरावना कह सकते हैं। और इससे दो सिमिलर वर्ड होते हैं, एक होता है फायर्स, ठीक है, ठीक है, FIERCE फायर्स, और एक लिख लीजिए ऑफुल, ठीक है, ऑफुल भी इंपॉर्टेंट होता है। सभी क्या होते हैं, बिकट होते हैं, ठीक है, डरावने, ठीक है, हम कह सकते हैं हॉरिड, ठीक है। एक ये याद रखिए, हॉरिड, HORRID, हॉरिड याद रखिए। फिर मैंने आपको बताया था स्टर्न और ब्लीक, ये दोनों वर्ड भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसी से मिलते जुलते हैं, स्टर्न और ब्लीक, BLEAK, तो ब्लीक, इसको याद रखिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो ये अच्छा वर्ड था, यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, ठीक है। और ये आपका द हिंदू न्यूज़पेपर का है, ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। और चलिए अगला वर्ड देखते हैं अपना। अगला ये वर्ड है हमारे यहाँ पर, देखिए लिखा है नेवी अवेट्स टेस्ट रिजल्ट्स। तो देखिए यहाँ पर जो अवेट्स है ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, ठीक है, हालांकि ये ईजी है और इसका मतलब होता है इंतज़ार करना। फिर भी मैंने यहाँ पर बताया कि अवेट्स याद कर लीजिए। अवेट्स जो होता है एक वर्ब का काम करता है। देखिए अवेट होता है, इसमें एस लगा हुआ है, ठीक है, तो हम मेन वर्ब के साथ एस या ES लगाते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है आपका यहाँ पर। और अवेट से ये हमारा, इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिरक्षा करना, ठीक है। तो वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, ठीक है, और यहाँ पर भी है प्रतिरक्षा करना, ठीक है। तो प्रतीक्षा करना सिंपल वर्ड होता है और हम कह सकते हैं इसको वेट फॉर, ठीक है, वेट फॉर यानी कि इंतज़ार, ठीक है। और ये होता है एंटीसिपेट, एक सिनोनियम होता है इसका, एंटीसिपेट, ANTICIPATE, एंटीसिपेट, इसको याद रखिए। और यहीं पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये एक वर्ड लिखा है पर्सोनेल, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लिखा है पर्सोनेल। पर्सोनेल का मतलब होता है जो हमारे वो होते हैं कर्मी, ठीक है, काम करने वाले कर्मचारी, उनको बोलते हैं पर्सोनेल, ठीक है। तो ये वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। और इसी के आगे आपको देखिए थोड़ा सा और मिलेगा, ठीक है, कहाँ गया, देखते हैं कहीं पर आपको मिलता है। ये देखिए, जैसे कि आपको पर्सनल बनाया है, इसको थोड़ा सा हटाता हूँ मैं, देखिए शोर बेस्ड, ठीक है, ये है आपका, यहाँ से वर्ड मिलता है शोर बेस्ड। शोर बेस्ड का मतलब होता है किनारे पर, ठीक है, किनारे पर जो चीज़ टिकी हुई होती है, ठीक है, उसे कहते हैं, इसका मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो इतना याद रखिए, शोर बेस्ड मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो ये भी अच्छा वर्ड है और यहाँ से काफ़ी अच्छा वर्ड आपको मिला, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको, ठीक है, एक इमेज दिख रही है, ये इमेज है और इमेज के पीछे, आप इमेज के जो ऊपर है यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा है हंगर पैंग्स, ठीक है। तो पैंग का मतलब होता है कष्ट, ठीक है, क्या होता है, कष्ट, ठीक है, याद रखिए कष्ट, ठीक है। इस समय बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है, तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं अ हिडन, ठीक है, अ हिडन शार्प पेन, ठीक है, अ हिडन शार्प पेन। तो इसको याद रखिए, अ हिडन शार्प पेन, प्लस इसमें हम इमोशन को भी जोड़ सकते हैं, अ हिडन इमोशन, ठीक है। और यहीं पर हम कहते हैं क्वाल्म, QUALM, क्वाल्म होता है, ठीक है, इसका एक वर्ड। और फिर है आपका प्रिक, ठीक है, प्रिक भी क्या होता है, छुपा हुआ दर्द होता है, ठीक है। तो सब क्या है, हंगा पैंग्स है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, पैंग्स मतलब क्या होता है, कष्ट होता है, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर एक वर्ड मिलता है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है क्रीमेशंस। क्रीमेशंस का मतलब आपको पता होगा कि अंतिम संस्कार होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्ड है ये हमारा ये रहा इमर्शन। इमर्शन का मतलब होता है विसर्जन, ठीक है, विसर्जन होता है, अस्थियों का विसर्जन होता है, आपने सुना होगा। तो क्रीमेशन पॉसिबल बट नॉट इमर्शन, ठीक है, तो विसर्जन नहीं कर सकते, ये लिखा है। और इमर्शन के अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो दो सिनोनिम्स हमें मिलता है यहाँ पर, एक होता है सबमर्जन, ठीक है, सबमर्जन, कौन सा, सबमर्जन होता है, और एक होता है इंडंटेशन,
इंडेंटेशन, ठीक है। तो इंडेंटेशन आप ये याद रखिए, ये भी काफ़ी अच्छा आपके लिए वर्ड है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए वर्ड मिलते हैं न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर को डेली ज़रूर एनालाइज करना चाहिए, और आपके लिए जो भी वर्ड होते हैं उसको पढ़ना चाहिए। और फिलहाल अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरे वीडियो में आपको सभी वर्ड मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है। तो चलिए अगला अपना वर्ड देखते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में आया। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपका स्टेट यूटीज टोल्ड टू टेक स्टेप्स टू मिटिगेट। तो देखिए मिटिगेट यहाँ पर वर्ड है, ये हमारा बहुत है और इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो ये मिटिगेट है, और मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। यहाँ पर मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, यहाँ पर दर्द को कम करा जा सकता है, ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है। और वैसे आप ये याद कर सकते हैं कम करना, मिटिगेट कम करना, और डेक्रीज, ठीक है, ये याद रखिए डेक्रीज, ठीक है। डेक्रीज मतलब कम करना। एक्सटेनुएट, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर एक होता है डिट्रैक्ट, ठीक है, डिट्रैक्ट भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये सभी क्या थे, इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो ये जो वर्ड होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, वर्ड की जो मीनिंग है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम एक पल को नहीं भी याद होते हैं तो कोई बात नहीं, आपको वो आने वाले समय में याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिट्रैक्ट याद है, आप सिर्फ क्या याद रखिए, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक। आगे देखते हैं अगला जो वर्ड है हमारे यहाँ पर। अब यहीं पर देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा और बता दो। जैसे मिटिगेट मैंने आपको बताया दर्द को कम करना, मैंने दर्द के कम करने की मीनिंग ही नहीं बताई आपको। तो मिटिगेट होता है जब दर्द कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो इसका सिनोनिम बनता है एलिविएट, और ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था एलिविएट, ठीक है, याद रखिए एलिविएट पढ़ाया था। और इसका बताया था मैंने द टेक द एज ऑफ, ठीक है, टेक द एज ऑफ ये भी बताया था, ठीक है, टेक द एज ऑफ ये भी आपके लिए मैंने बताया था, तो ये भी ध्यान रखिए। अगला हमारा यहाँ पर देखिए है अल्कोहलिक बीवरेज फर्म्स राइट टू गवर्नमेंट ऑफर फीस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो बीवरेज, ठीक है, बीवरेज का मतलब होता है शराब, ऐसे समझ सकते हैं, सीधे सिंपल आप शराब याद रखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीवरेज मतलब होता है शराब, कोई भी जो लिक्विड होता है, ठीक है, उसको हम बीवरेज बोलते हैं, ठीक है, पेय पदार्थ जिसको हम पी सकते हैं। और यहीं पर देखिए आपका क्या होता है, बीवरेज जो होता है वो अल्कोहल से रिलेटेड होता है, इतना याद रखिए। अच्छा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ किया, प्रोरेटा, ठीक है, ये वर्ड है यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोरेटा। प्रोरेटा का मतलब होता है अनुपात, ठीक है, रेशियो बोल सकते हैं इसको। प्रोरेटा मीन्स होता है अनुपात, रेशियो बोल सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड था, और देखिए आपने शायद सुना भी नहीं होगा प्रोरेटा का मतलब क्या होता है, रेशियो, ठीक है, अनुपात। और यहीं पर मैं थोड़ा सा और भी कुछ दिखाना चाहूँगा, और कुछ है, हाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका एक्साइज, ठीक है, एक्साइज है, एक्साइज का मतलब होता है कम करना, क्या होता है, कम करना, ठीक है। आपने सुना होगा एक्साइज ड्यूटी लगता है, तो वो क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स होता है, ठीक है। तो ये सब वर्ड होते हैं। बीवरेज की अब सिनोनिम्स की बात करते हैं। बीवरेज के अगर सिनोनिम्स आते हैं तो देखिए उसमें सबसे पहले होता है क्वेंचर, QUNCHER, क्वेंचर होता है। टिपल होता है, इसको याद रखिए टिपल, ठीक है। और साथ ही साथ आप याद रखिए लिक्कर, ठीक है, लिक्कर, ठीक है, लिक्कर, ठीक है, लिबेशन और पोटेशन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं बीवरेज के। सभी अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब बढ़िया वर्ड्स हैं जो आपके न्यूज़पेपर में मिलते हैं। फिर उसके आगे देखिए आपका लिखा है बेजल रिव्यूज़ लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन इन सिटी। तो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर वर्ड है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी बात को लागू करना, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लेना। और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, औजार भी होता है इम्प्लीमेंट, ठीक है, तो उससे भी याद कर सकते हैं आप। अच्छा अगला जो वर्ड है हमारे यहाँ पर, अगला है यहाँ पर लोकनायक हॉस्पिटल पैनल रिपोर्ट रिफ्यूट्स एलिगेशन ऑफ नेग्लिजेंस। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ड है हमारे, इसी हेडलाइंस में 3 वर्ड हैं। सबसे पहला जो हमारा है रिफ्यूट है। रिफ्यूट देखिए क्या होता है, रिफ्यूट जो वर्ड है उसकी अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है फटकार लगाना, ठीक है, क्या होता है, फटकार लगाना। रिफ्यूट मीन्स फटकारना, ठीक है, फटकार के साथ किसी चीज़ को मना कर देना, खंडन कर देना, इस तरीके से हम कह सकते हैं, फटकार के साथ किसी को मना कर देना। इसका सिनोनिम होता है डिफ्लेटेड, ठीक है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफ्लेटेड। और फिर इसको याद कर सकते हैं, एक और वर्ड होता है कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट याद कर लीजिए या डिफ्लेटेड याद रख लीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं।
अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो इसके बाद वर्ड लिखा है, रिफ्यूट के बाद लिखा है एलिगेशंस, ठीक है। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, ठीक है, आरोप लगाना। क्या होता है? आरोप। एलिगेशन मीन्स होता है आरोप। फिर आरोप को हम कह सकते हैं एक्वेशन, ठीक है, एक्वेशन याद कर सकते हैं आप इसको, या चार्ज कह सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वर्ड मैंने आपको दिए। और क्लेम याद कर लीजिए, ठीक है, ये भी अच्छा वर्ड है। तो ये सब क्या है? एलिगेशन का है। फिर बात करते हैं यहाँ पर नेग्लिजेंस की। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? लापरवाही, ठीक है, लापरवाही, ठीक है। तो लापरवाही याद रखिए, अच्छा वर्ड है लापरवाही आपके लिए, ठीक है। लापरवाही क्या होता है? इसका मतलब होता है अनटीडियस, ठीक है, अनटीडीनस, ठीक है, UNTIDINESS। तो ये होता है, इसको हम बोल सकते हैं लेक्सिटी, ठीक है। लेक्सिटी भी एक अच्छा वर्ड है। स्पेलिंग होती है LAX, ठीक है, ITY, लेक्सिटी, ठीक है। तो ये होता है। और फिर उसका सेकनेस, ठीक है, ठीक है। तो सेकनेस भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। अगला जो वर्ड है हमारा, देखिए यहाँ पर एक और, ये आपका न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है बिहार इज़ लैगिंग बिहाइंड। तो लैगिंग का जो मतलब होता है वो होता है ठंडा पड़ जाना, ठीक है, किसी चीज़ का ठंडा पड़ना या धीमा हो जाना, सुस्त हो जाना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ठंडा पड़ने की मीनिंग क्या होती है? चिल और कोल्ड। और दूसरी बात यहाँ पर सुस्त की जो मीनिंग निकलती है वो होता है लैक्स और स्लगर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर लैक्स याद रखिए, LAX, लैक्स याद रखिए, ठीक है। अभी मैंने लैक्सिटी बताया था, लापरवाही, वही होता है लैक्स, ठीक है। और स्लगर्ड SLUGGARD। तो स्लगर्ड्स भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है द फ्रगाइल। तो फ्रगाइल का मतलब होता है, इसको कहीं कहीं पे फ्रेजाइल भी पढ़ा जाता है, फ्रगाइल वैसे ज़्यादा सही है, ठीक है। तो फ्रगाइल का मतलब होता है नाजुक या मुलायम, ठीक है। क्या होता है? मुलायम, ठीक है। तो जो गीला होता है वो मुलायम होता है, तो ऐसे फ्रगाइल याद करिए। समझ में आ गया मैंने फ्रगाइल क्यों बोला? तो फ्रगाइल का मतलब क्या होता है? मुलायम, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं? ब्रेकेबल क्या कह सकते हैं? ब्रेकेबल। और डेलिकेट, ठीक है, डेलिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, DELICATE, डेलिकेट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, और इसको भी अच्छे से याद कीजिए। फिर है आपका, देखिए लिखा है द की स्ट्रेटजी इज फिस्कल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिस्कल की। फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय, ठीक है। राजकोषीय क्या होता है? राजकोष में क्या होता है? आपका ये मनी होता है, ठीक है, राजकोषीय पैसा होता है। इसको बोल सकते हैं पेक्यूनरी, ठीक है, PECUNIARY। तो क्या होता है? पेक्यूनरी होता है, ठीक है। और पेक्यूनरी क्या होता है? फिस्कल का सिनोनिम्स हो गया आपका। फिर एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक है। एम्पावरमेंट मतलब होता है सशक्तिकरण। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, आपको बताया मैंने। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है टैली, ठीक है। टैली का मतलब क्या होता है? TALLY, टैली। टैली एक आपने देखा होगा कंप्यूटर का प्रोग्राम भी होता है, उसे भी टैली बोलते हैं। और टैली का वहीं से हम मतलब निकालते हैं गणना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? गणना। गणना मीन्स कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर याद कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर क्या करता है? काउंट करता है और कैलकुलेट, ठीक है, ऐड अप, ये सारे वर्ड होते हैं इसके, काफ़ी सिंपल से वर्ड है। और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दूसरी मीनिंग इसकी पढ़ते हैं। टैली की जो दूसरी मीनिंग होती है, दूसरी मीनिंग होती है सहमत होना, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये शायद नहीं पता होगा कि टैली का मतलब होता है सहमत होना। इसको हम बोल सकते हैं क्रॉसपॉन्ड, ठीक है, किसी के साथ लगेगा तो विद, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्ड विद, क्रॉसपॉन्ड, ठीक है, विद, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, क्रॉसपॉन्ड विद। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक और वर्ड होता है एग्री विथ और अकॉर्ड विथ। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिए। एक होता है क्रॉसपॉन्ड विथ, ठीक है, क्या होता है? CORRESPOND, क्रॉसपॉन्ड के साथ विथ। फिर एग्री, ठीक है, ठीक है, एग्री, फिर विथ, और फिर इसका आता है अकॉर्ड। तो ये तीनों वर्ड क्या है आपके? इंपॉर्टेंट है, एग्री विद, अकॉर्ड विद और क्रॉसपॉन्ड विद, तीनों इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा मीनिंग निकलता है इसका टैली का मतलब होता है स्कोर। जो लेटेस्ट स्कोर की हम बात करते हैं वो भी क्या होता है? टैली होता है। तो यहाँ पे याद रखिए टैली मीन्स, मैंने आपको बताया कई सारे। अगला देखिए यहाँ पर लिखा है ड्रग ऑफ सेप्सिस, ठीक है। सेप्सिस का मतलब होता है घाव का सड़ना, ठीक है, घाव का सड़ना होता है सेप्सिस, ठीक है। इसे बोलते हैं सेप्टिसीमिया, ठीक है, इसको सेप्टिसीमिया से भी जानते हैं हम। तो सेप्टिसीमिया भी यहाँ पर क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेप्सिस मतलब होता है मतलब घाव जो होता है सड़ जाता है, इसको हम पूती भी बोलते हैं हिंदी में, पूती, ठीक है। तो घाव का सड़ना या हम पूती कह सकते हैं।
अगला यहाँ पर वर्ड है, देखिए साउथ कोरिया के बाद लिखा है डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो डिस्प्यूट्स लिखा है किम्स इलनेस रिपोर्ट, ठीक है। तो साउथ कोरिया डिस्प्यूट्स किम्स इलनेस रिपोर्ट। तो डिस्प्यूट्स का मतलब होता है विवाद, ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, और यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। विवाद मतलब होता है कंट्रोवर्सी, ब्रॉल और इशू। तो आप इसके लिए याद रखिए ब्रॉल, ठीक है। कंट्रोवर्सी तो आपको याद होगा, ब्रॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रॉल याद करिए, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। उसके बाद है कार्लेसन टेम्स फिरजाउजा। तो यहाँ पर लिखा है कार्लेसन टेम्स फिरजाउजा। तो यहाँ पर टेम्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगा। टेम्स जो है इसका मतलब होता है किसी को पालतू बनाना, ठीक है। आपने सुना होगा पालतू जानवर, ठीक है। तो पालतू याद रखिए, ठीक है। पालतू बना लेना किसी को, इसको हम कह सकते हैं सबड्यू, ठीक है। क्या कहते हैं? सबड्यू कहते हैं। और डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक याद कर लीजिए, और डोमेस्टिकेट याद कर लीजिए। वश में करना, ठीक है, वश में करना भी इसका मीनिंग होता है। वश में करना होता है तो उस वक्त इसका मीनिंग निकलता है क्वेल इंग्लिश में, ठीक है। क्वेल भी इसका सिनोनिम होता है। और एक होता है मोर्टिफाई, ठीक है। मोर्टिफाई मूर्ति जैसा कहने पर इंसान के बन जाना, ठीक है। क्या होता है? किसी के वश में करना होता है। तो मोर्टिफाई और क्वेल आप दोनों वर्ड याद रखिए। अगला है हमारा, यहाँ पर देखिए लिखा है दूरदर्शन टू रिव्यू प्रोग्राम सिलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ जो वर्ड है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड मिला है आपको। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहूँगा। जूम जब हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको मिलता है, सबसे पहला वर्ड मिलता है मैसिव, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैसिव मिल रहा है, और मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। क्या होता है? बहुत बड़ा, ठीक है। वास्ट इसका सिनोनिम बनता है। फिर उसके बाद अगर हम जाएं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 मिनट के बस। थोड़ा सा zoom। बस मिलने ही वाला, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा पढ़ के फिर आपको बताता हूँ। मैसेज के बाद आपका अगला वर्ड यहाँ पर था प्रॉम्प्ट। ये रहा, मैं यहाँ पर देखना भूल गया, ठीक है। ये रहा प्रॉम्प्ट, मुझे दिख नहीं रहा था, सॉरी। हाँ, ये है अगला वर्ड प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है संकेत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? संकेत है इसका मतलब, ठीक है। तो संकेत है इसका मतलब, और संकेत जो होता है वो मतलब एक डिज़ायर होता है, उत्साह होता है, इच्छाएं होती हैं। और ये भी अच्छा वर्ड है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स था, तो इसको याद रखिए प्रॉम्प्ट्स है। और अब मैं यहाँ पर एक और वर्ड आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आता है इमेंस, ठीक है। इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक या बहुत ही बड़ा, ठीक है। अत्यधिक विशाल या बहुत ही बड़ा, इसको हम कह सकते हैं जियांटिक, ठीक है। GYGANTIC। तो सी, ठीक है, जियांटिक होता है इसका मतलब, ठीक है, जियांटिक। और इनॉर्मस, इनॉर्मस MOUS, इनॉर्मस। ये दोनों वर्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक वर्ड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए लिखा है IT मद्रास, थोड़ा सा सही कर लें इसको, हाँ। IT मद्रास एलमनस अपॉइंटेड टू USS नेशंस साइंस बोर्ड। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आपको ये मिलता है एलमनस। तो एलमनस का मतलब होता है भूतपूर्व में, मतलब जो पहले रहा हो कभी पास्ट में, तो वो क्या होता है? भूतपूर्व होता है। और इसका मतलब स्टूडेंट्स के लिए लगा हुआ है यहाँ पर, सिंपल सी बात। एलमनस का मतलब होता है भूतपूर्व, जो कभी इस कॉलेज में रहा हो और अब वो पढ़ के अपनी यहाँ से पढ़ाई पूरी कर चुका है। तो हमारा क्या होता है? एलमनस होता है, ठीक है। और अब आगे देखते हैं यहाँ पर अगला, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है माहौल, ठीक है, माहौल, ठीक है। जो आसपास हमारे माहौल होता है उसे हम बोलते हैं एम्बियंस। ये किसी स्थान के लिए होता है और किसी वातावरण के लिए होता है, तो इसको भी याद रखिए, एम्बियंस मतलब होता है माहौल। अगला है यहाँ पर देखिए लिखा है इंश्योरिंग एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग एट ऑल आवर साइट्स। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये लिखा है साइट्स, और कल मैंने आपको बताया था CITE, साइट। इस साइट का मतलब होता है हवाला देना, ठीक है, याद रखिए। तो कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, थोड़ा सा याद करा रहा हूँ मैं आपको। फिर है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। पर्याप्त मतलब जो बिल्कुल सफिशेंट हो, ठीक है। तो सफिशेंट याद रखिए यहाँ पर इसके लिए। और एम्पल,
ठीक है, ये वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एडिक्वेट आप याद हो गया होगा आपको, पर्याप्त या सफिशिएंट या एम्पल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा वर्ड है यहाँ पर, याद रखिए इसको। और एम्बियंस याद हो गया। अब देखते हैं, बस अब हमारा जो वीडियो था ये आज ख़त्म होता है यहीं पर। और आज मैंने आपको एक न्यूज़पेपर कम कराया इसमें, और ठीक है, याद रखिए द हिंदुस्तान टाइम्स आज मुझे थोड़ा सा मिल नहीं पाया है, जिसके कारण मैं आपको करा नहीं पाया। और आपके लिए मैं ऐसे ही डेली इस तरीके के वर्ड्स लेके आता हूँ न्यूज़पेपर से, काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। बड़ी मेहनत लग के इसको बनाने के लिए। तो प्लीज़ मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ये वीडियो को पसंद करते हैं प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छा डेली से ज़्यादा मेहनत करके इस पर आपको कई सारे वर्ड्स दे सकूँ। और साथ ही साथ मेरे 2 चैनल हैं, उनको सब्सक्राइब कीजिए। एक है स्कॉलर्स निर्वाणा, ठीक है, और दूसरा है हमारा जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वोकैब 24/7। तो स्कॉलर्स निर्वाणा पे आपको मैथ्स की वीडियो मिलेंगी, जीके की वीडियो मिलेंगी और हिंदी की वीडियो मिलेंगी, जबकि वोकैब 24/7 पे आपको केवल इंग्लिश से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। तो कुछ समय बाद मैं इस पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड चैप्टर भी स्टार्ट कराने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।